कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा का कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है और ये उम्मीद करते हुए कि आप इस टेक्स्ट को अच्छी तरह समझने के काबिल हैं। इसमें जो कुछ आप नहीं समझ पा रहे वो इंशाअल्लाह ताला हमने आगे पढ़ना है, और जो कुछ समझ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं। क्या कुछ पढ़ चुके हैं? इज़ काला, इज़ को अभी आप छोड़ दें, काला फेल है, ये हमने पढ़ना है कि काला, ये काला कैसे बना। असल में ये कवाला था। ये इंशाअल्लाह ताला हम आज के टॉपिक के बाद इन्हीं टॉपिक्स को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रब्बू का मुदाफ़िल है और काला के लिए फ़ाइल है। लिल मलाइकाती, लाम जारा है, अल मलाइका मजरूर है, और लाम काला की प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं। लिल मलाइकाती, याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। इन्नी, इन्ना आ गया, इन्ना के साथ अना लगा हुआ है, तो ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि इन्ना प्लस अना इज इक्वल टू इन्नी या इन्ननी, और इन्ना प्लस नहनु इज इक्वल टू इन्नना या इन्ना। तो इन्नी जहां भी आएगा उसका मतलब है इन्ना प्लस अना, तो जुमला इस्मिया बनेगा। तो इन्ना का इस्म जो है वो याए मुतकल्लिम, जो असल में अना था, और इन्ना की वजह से वो मंसूब हो गया। जाइलुन, ये खबर आ गई। फिल अर्दी, जार मजरूर, ये मुताल्लिक हो गए जाइलुन खबर के, और खलीफतन, आगे खलीफतन की नस्ब आ रही है। तो यहाँ पर जो आज टॉपिक मैं शुरू करवाने लगा हूँ आपको, वो इस एतबार से है कि खलीफा की नस्ब क्यों आई है, एक चीज़, और दूसरी ये बात कि जाइलुन का लफ्ज़ जो है ये है क्या। जाइलुन का लफ्ज़ समझ लें कि जाइलुन का लफ्ज़ जो है जाइलुन, जाइलुन, मैं 2-3 दफ़ा बोलता हूँ तो आपको इसका पैटर्न पता चल जाएगा। जाइलुन, 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 फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन का पैटर्न है, और फ़ाइलुन का पैटर्न काम करने वाला। जाअला यजलु के माना बनाना, तो उससे जाइलुन बनाने वाला। इन्नी जाइलुन, मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी ज़मीन में, खलीफतन, एक खलीफा। खलीफा की नस्ब क्यों आई है, ये पॉइंट है। असल में खलीफा की नस्ब इसलिए आई है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इस्मुल फ़ाइल, और इस्मुल मफ़ूल आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इस्मुल फ़ाइल जो है ये फ़ेल की तरह एक्ट करता है, जहन में रखिएगा। पहले तो मैं आपको बताऊँ इस्मुल फ़ाइल कहते किसे हैं, फिर उसके बाद ये फ़ेल की तरह एक्ट करता है, क्या बात है। मुख्तसरन बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जाऊँगा आपको कि बहुत ही पेचीदा किस्म की ये बहस है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जहन में रखिएगा। ठीक हो गया। तो मोटी मोटी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल के हवाले से। पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि इस्मुल फ़ाइल कहते किसे हैं। इस्मुल फ़ाइल के बारे में ग्रामर वाले ये लिखते हैं कि इस्मुल फ़ाइल एक इस्म होता है, ठीक है, जो कि मस्दर से निकला होता है। जो मस्दर समझते हैं ना, फ़ेल है और मस्दर है। मस्दर नेम ऑफ एक्शन, काम का नाम है, मस्दर से निकला होता है और फ़ेल के करने वाले का हमें बताता है। यानी जिस मस्दर से वो निकला है ना, जैसे हर फ़ेल का एक मस्दर होता है। फ़तह यफ्तहू, इसका मस्दर है फ़तहन, तो फ़तहन से निकलेगा इस्मुल फ़ाइल। और फ़तह यफ्तहू यानी फ़तहन के माना क्या है? खोलना, तो वो खोलने वाले का मफ़हूम अदा करेगा, खोलने वाले का मफ़हूम अदा करेगा। इसी तरह सजदा यस्जुदु सुजूदन, सुजूद मस्दर है और इसके माना होता है सजदा करना, तो सजदा करने वाले का मफ़हूम अदा करेगा। कतबा यक्तुबु किताबन,
लिखना के माना में इस्तेमाल होता है, और इस्मुल फाइल जो है लिखने वाले का मफहूम अदा करेगा, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो इस्मुल फाइल एक मस्दर होगा जो काम करने वाले का, यानी उस फेल के काम करने वाले का जो है मफहूम देगा। उर्दू में इसका तर्जुमा जो है करने वाला, करने वाला, यानी अगर कोई काम होगा तो उसको करने वाला। अगर ज़हाब मस्दर यानी ज़हाब यज़हबु ज़हाब से हम इसे निकालें ज़हाबन से, तो उसके माना हो जाएंगे फिर जाने वाला। अब हम एक काम ये करेंगे, इस्मुल फाइल की डेफिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गई है। फ़ाइल और इस्मुल फाइल में फ़र्क है, ठीक है। फ़ाइल ज़ैद भी हो सकता है, लेकिन इस्मुल फाइल जब हम कह रहे हैं तो ये एक मुश्तक है, डिराइव्ड है। मस्दर से हम इसे निकाल रहे हैं, ग्रामर वाले कह रहे हैं मस्दर से हम इसको निकाल रहे हैं, और ये वो जो मस्दर के माना है ना, उस काम को करने वाले का मफहूम देगा, ठीक हो गया। अब पहले हम देखते हैं कि इस्मुल फाइल जो है ये सुलासी मुजर्रद अबाब से भी बनता है और मजीद फी अबाब से भी बनता है। तो बहुत आसान फार्मूला है जी, सुलासी मुजर्रद अबाब से जब भी आप इस्मुल फाइल बनाना चाहें तो फ़ाइलुन के वज़न पे ले आएँ जी, सिंपल फ़ाइलुन, फ़ाइलुन का वज़न है आपका। इस्मुल फाइल सुलासी मुजर्रद से भी आएगा, सुलासी मजीद फ़ी से भी आएगा। सुलासी तक की मैं महदूद रख रहा हूँ, रुबाई पे मैं नहीं जा रहा, ज़हन में रखिएगा। सुलासी मुजर्रद से इस्मुल फाइल हमेशा फ़ाइल के वज़न पर आएगा, फ़ाइलुन के वज़न पर, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, ठीक हो गया। तो मैं मादी और मुज़ारे बोल के बहुत सारे बोल देता हूँ। मसलन कतबा यक्तुबु, कतबा यक्तुबु निकलता है मस्दर से ग्रामर वालों के मुताबिक। तो मस्दर के लिए हमें सुलासी मुजर्रद के मसादे देखने की डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है। तो किताबतन जो है इसका मस्दर मिलेगा, या किताबन आपको इसका मस्दर मिलेगा। तो ये मस्दर की बजाय हम फेल जो है मादी और मुजारे उस पर फोकस करते हैं। तो कतबा यक्तुबु से कातिबुन, ज़हबा यज़हबु से ज़ाहिबुन, कातिबुन लिखने वाला, ज़ाहिबुन जाने वाला। सजदा यस्जुदु से साजिदुन, साजिदुन सजदा करने वाला। हमिदा यहमदु से हामिदुन, हामिदुन हम्द करने वाला। सुलासी मुजर्रद से जब भी आपने कोई इस्मुल फाइल बनाना है तो फ़ाइलुन के वज़न पे उसे ले आए। जाला यजलु जाइलुन, ये जो इस्मुल फाइल होता है ये भी फेल की तरह एक्ट करता है। फेल की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है? जिस तरह फेल के लिए फ़ाइल आता है, और ग्रामर वाले कहते हैं कि फ़ेल एक आमिल है, ये फ़ाइल को रफ़ा देता है और मफ़ूल को नसब देता है अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब है यानी मुतअद्दी फ़ेल है। तो उन्हीं की टर्मिनोलॉजी में मैं बात करूं कि फ़ेल एक आमिल है, अमल करने वाला है, ये फ़ाइल को रफ़ा देगा, यानी फ़ाइल पे रफ़ा किस वजह से आई है? फ़ेल की वजह से। और मफ़ूल पे नसब किस वजह से आई है? फ़ेल की वजह से। तो फ़ेल फ़ाइल को रफ़ा देता है और मफ़ूल को नसब देता है। तो वो कहते हैं कि इस्मुल फ़ाइल भी फ़ेल की तरह एक्ट करता है अगर ये किसी ऐसे फ़ेल से बना है, ऐसे मसदर से बना है जिसके माना जो हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब के हैं, तो इसका भी एक फ़ाइल होगा और इसका भी एक मफ़ूल होगा। ये अपने फ़ाइल को रफ़ा देगा और मफ़ूल को नसब देगा। और अगर कहीं ये इंट्रांसिटिव वर्ब से बना है तो फिर ये अपने फ़ाइल को रफ़ा ही देगा सिर्फ, इसका मफ़ूल ज़ाहिर बात है इंट्रांसिटिव का जो है मफ़ूल नहीं आता। तो इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जाला यजलु एक ट्रांसिटिव वर्ब है, लिहाजा इसका मफ़ूल आता है। तो आप देखें खलीफा तन की जो नसब आई हुई है ना, वो इस्मुल फ़ाइल की वजह से आई है। तो हम कहेंगे इस्मुल फ़ाइल जाइलुन जो है इसका मफ़ूल है खलीफतन। खलीफतन की नसब समझ में आ गई क्यों आई है? खलीफतन की नसब इसलिए आई है कि ये इस्मुल फ़ाइल जाइलुन के लिए मफ़ूल का काम दे रहा है। उम्मीद है बात क्लियर होगी और इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, इससे ज़्यादा आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस्मुल फ़ाइल आपने सुलासी मुजर्रद बाब से बनाना है, तो आसान फार्मूला, फ़ाइल उनके वज़न पे ले आएँ सिवाय करुमा यकरुमु बाब के। करुमा यकरुमु बाब लाजिम फ़ाल आते हैं तो उससे इस्मुल फ़ाइल जो है वो नहीं बनता। ग्रामर वाले कहते हैं कि उससे सिफत मुशब्बा जो है वो सीखा बनता है। हम इसको आसान कर देते हैं, हम ये कहते हैं कि जी इस्मुल फ़ाइल अगर आप बाब करुमा यकरुमु से लाना चाहते हैं तो फ़ईल के वज़न पे ले आएँ बस।
तो वो फाइल उनके वजन पे नहीं आएगा, फ़ईल के वजन पे आएगा। ये आसान बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे करुमा यकरुमु करीमुन, नॉट कारिमुन, करीम, इसलिए आप देखते हैं करीम सिफत आपको मिलती है। इसी तरह करुबा यकरुबु करीबुन, करीब ये एक सिफत है। बाउदा यबउदु बईदुन, फ़ईल के वजन पे आ रही है। इसी तरह थकुला यथकुलु थकीलुन, थकील ये सिफत है, ठीक है। तो आसान फार्मूला, इस्मुल फ़ाइल आपने बनाना है सुलासी मुजर्रद अबाब से। 6 अबवाब हैं तो 5 बाबों से तो ये फ़ाइल उनके वज़न पे आएगा, और छठे बाब से जो कि करुमा यकरुम है उससे ये फ़ईल के वज़न पर आ जाएगा। ये आसान है, ठीक है। और मज़ीद अगर टेक्निकली समझना चाहते हैं तो बाब करुमा यकरुम से इस्मुल फ़ाइल बनता नहीं है, बल्कि सिफ़त मुशब्बा का सीगा बनता है। अब आप कहेंगे सिफ़त मुशब्बा क्या है, छोड़ दें इसको। सिफ़त का सीगा बनता है जो कि फ़ईल के वज़न पर बनता है। तो ये सुलासी मुजर्रद का फार्मूला था। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि सुलासी मज़ीद फ़ी अबवाब से इस्मुल फ़ाइल किस वज़न पर बनता है। अच्छा जी, सुलासी मज़ीद फ़ी बाब से आप लाना चाहते हैं इस्मुल फ़ाइल, तो नोट कर लें वो जो आपका फ़ेल मुदारे का सीगा बनेगा ना, उसका सुलासी मज़ीद बाब का फ़ेल मुदारे का पहला सीगा ये उससे बनेगा। क्या कहा मैंने ये कहा है कि सुलासी मज़ीद फ़ी अबवाब से इस्मुल फ़ाइल फ़ेल मुदारे के पहले सीगे से बनेगा। मसलन पहला बाब हमने कौन सा पढ़ा था जी? पहला बाब हमने पढ़ा था अफ़अला युफ़िलु, बाब फ़ाल। तो मसलन मैं कहता हूँ जी अकरमा युकरिमु, इकराम इज़्ज़त करना, इज़्ज़त देना। तो मैं कहना चाहता हूँ जी इज़्ज़त देने वाला, इज़्ज़त देने वाला या इज़्ज़त करने वाला। तो अकरमा युकरिमु, युकरिमु से मैं बनाऊंगा जी युकरिमु। सुलासी मुजर्रद में मैंने लिखा है कि फ़ाइल उनके वज़न बनता है, तो सुलासी मज़ीद में मैं लिख देता हूँ कि फ़ेल मुदारे के पहले सीगे से बनता है। अकरमा युकरिमु, युकरिमु पहला सीखा है। स्टेप्स जो अप्लाई करने हैं वो नोट कर लें। स्टेप नंबर 1, या की जगह लामत मुजारे की जगह पेश वाली मीम लगा देनी है आपने, मीम पेश के साथ लगा देनी है, ठीक है जी। ऐन कलिमा को आपने ज़ेर देनी है। ऐन कलिमा रा है, ज़ेर लगी थी लेकिन मैंने कायदा अप्लाई करने के लिए मिटाकर ज़ेर लगाई, और लाम कलिमा पे तनवीन लगा देनी है। मीम लाम कलिमा है, इस पर मैं तनवीन कर दूं तो ये बन गया जी मुकरिमुन। अकरमा युकरिमु, इकरामन इज़्ज़त देना, उससे इज़्ज़त देने वाला मुकरिमुन, मुकरिमुन। अब मुकरिमुन जो है ये रफ़ा में भी आ सकता है, नस्ब में भी आ सकता है, जर में भी आ सकता है। मुकरिमुन, मुकरिमन, मुकरिमिन, ठीक है। ये इस्मुल फ़ाइल जो है ये मुज़ाफ़ भी बन सकता है, मुज़ाफ़ इलैह भी बन सकता है, फ़ाइल भी बन सकता है, मफ़ूल भी बन सकता है। तो जो फ़ाइल होता है ना खाली, वो सिर्फ रफ़ा में आता है और वो सिर्फ फ़ाइल ही बनता है, जबकि इस्मुल फ़ाइल जो है रफ़ा में भी आ सकता है, नस्ब में भी आ सकता है, जर में भी आ सकता है और कुछ भी बन सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो फ़ाइल सिर्फ फ़ाइल बनता है और रफ़ा में आता है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आएँ जी अगले बाब की तरफ। अगला बाब है बाब तफ़ील। बाब तफ़ील में मैं लाता हूँ आपके लिए लफ्ज़ अल्लमा युअल्लिमु। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, सिखाना। तो सिखाने वाले के लिए अरबी ज़ुबान में क्या लफ्ज़ बनेगा वो हम देखते हैं। तो अल्लमा युअल्लिमु, मैं युअल्लिमु आपके सामने लिखता हूँ जी। युअल्लिमु। स्टेप्स क्या मैंने बताया आपको। युअल्लिमु में अलामत मुज़ारे की जगह पर मीम पेश वाली लगा देनी है जी। मैंने मीम पेश वाली लग गई। आइन कलिमा को ज़ेर देनी है, यहाँ भी लगी हुई थी। आपको पता है कि 3 बाब जो हैं, बाब इफ़ाल, बाब तफ़ील और बाब मुफ़ाला, इन तीनों कलिमात में फ़ेल मुज़ारे में आइन कलिमा ज़ेर वाला होता है, ठीक है ना। तो ज़ेर आपको ऑटोमेटिकली लगी हुई मिलेगी, लेकिन आपने मिटाकर लगानी है ताकि कायदा आपका पक्का हो। तो मुअल्लिम बन गया, और लाम कलिमा पे तनवीन लगा दें तो ये बन गया जी मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन टीचर, अंग्रेज़ी में ER लगा देते हैं हम। टीच से, टू टीच से टीचर, टू ड्राइव से ड्राइवर, ठीक है। टू राइड से राइडर। उर्दू में वाला, वाला सिखाने वाला, चलाने वाला,
जाने वाला, आने वाला, खाने वाला, पीने वाला। ठीक हो गया। तो अल्लामा युअल्लिमु से मुअल्लिमुन। तीसरे बाब की तरफ आए जी। तीसरा बाब है बाबे मुफाअला। बाबे मुफाला के लिए मैंने वर्ब चुना है जी खाताबा मादे से। खाताबा युखातिबु, खिताब करना। ठीक है, टू एड्रेस, खिताब करना। खाताबा युखातिबु मुखातबतन या खिताबन। तो खातबा युखातिबु, युखातिबु हमारे पास पहला लफ्ज़ आया जी, फ़िल मुज़ारे का पहला सीगा युखातिबु। ऐन कलिमा ज़ेर वाला ही है, आप जानते हैं। स्टेप्स अप्लाई करें, अलामत मुज़ारे हटाएं और पेश वाली मीम लगा दें इसकी जगह पर। ऐन कलिमा को ज़ेर दें और लाम कलिमा पर तनवीन लगा दें। तो मुखातिबुन, खिताब करने वाला। मैं अगर आपसे खिताब कर रहा हूं तो मैं मुखातिब हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। ठीक है, हमारे यहाँ ज़बर बोलने की बड़ी आदत है, तो ज़बर ठीक हो जाएगी आपकी। मुखातिब, खिताब करने वाला। ये था बाब मुफाला। आगे चले, अगला बाब जो है बाब तफ़ाउल है, और बाब तफ़ाउल में मुदारे में ऐन कलिमा ज़बर वाला होता है। यानी एक पिक्चर सामने आपकी होनी चाहिए कि तीन बाब जो हैं इफ़ाल, तफ़ील और मुफाला, इनके फ़ेल मुदारे में ऐन कलिमा ज़ेर वाला होता है। तफ़ाउल और तफ़ाउल में ऐन कलिमा ज़बर वाला होता है, और इफ्तियाल, इन्फ़ियाल और इस्तिफ़ाल, इनमें ऐन कलिमा फिर ज़ेर वाला हो जाता है। ठीक है, तो दो बाबों में आपको ऐन कलिमा ज़ेर करनी पड़ेगी, और जो 5 बाब हैं, मैं 8 बाबों के हवाले से बात करूंगा, 2 को मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसमें, इफ़ अल्लाह और इफ़ आल्ला को, ये भी अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। तो बाकी 5 बाबों में आपको ज़ेर मिटा के फिर ज़ेर लगानी पड़ेगी कायदा कंफर्म करने के लिए। ठीक हो गया। तो बाब तफ़ाउल की तरफ चलते हैं जी। उसके लिए फ़ेल मेरे जहन में आ रहा है तकल्लुम। तकल्लुम, कलाम करना। तो कलाम करने वाला। तकल्लमा यतकल्लमु, तकल्लमा यतकल्लमु। अलामत मुज़ारे या मिटा दें, पेश वाली लगा दें। आइन कलिमा को ज़ेर दें, अब ज़बर आ गई थी, मैं ज़ेर दूंगा और लाम कलिमा पे तनवीन लगा दूंगा, तो ये बन गया मुतकल्लिम, मुतकल्लिमुन। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम की ज़मीर हम पढ़ते हैं ना, कलाम करने वाला, कलाम करने वाला। तो ये बाब तफ़ाउल से बन गया। अब चलते हैं बाब तफ़ाउल की तरफ। बाब तफ़ाउल में वर्ब मेरे जहन में आ रहा है जी वाओ, ता और रा मादे से। तवातुर, तवातुर, तफ़ाउल। तवातुर से फ़ेल वाज़ी और फ़ेल मुज़ारे क्या बनेगा? तवातरा यतवातरु। यतवातरु जी। अलामत मुज़ारे हटाएं, हट गई। इसकी जगह पेश के साथ मीम को लगा दें, आइन कलिमा को ज़ेर दें, लाम कलिमा पे तनवीन लगा दें, तो ये बन गया जी मुतवातिरुन। मुतवातिर, मुतवातिर पै दर पै, पै दर पै आने वाला। ठीक है, तो हमारे यहाँ हदीस की टर्म एक इस्तेमाल की जाती है, हदीस मुतवातिर। वो हदीस मुतवातिर होती है। ठीक है, पै दर पै आने वाली। तो मुतवातिरुन ये है आपका बाबे तफ़ाउल से इस्मुल फ़ाइल। आगे चलते हैं बाबे इफ्तियाल की तरफ, और बाबे इफ्तियाल में मेरे पास बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है, वो है जी इंतज़ार से। इंतज़रा यंतज़िरु, इंतज़रा यंतज़िरु। इंतज़रा यंतज़िरु। अलामत मुज़ारे हटाएं, मीम पेश वाली लगा दें। आइन कलिमा ज़ेर करना है, पहले ज़ेर है लेकिन आप फिर ज़ेर करेंगे मिटा के, और लाम कलिमा पे तनवीन कर दें, तो ये बन गया जी मुंतज़िरुन, इंतज़ार करने वाला। मैं आपका मुंतज़िर हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मुंतज़िर। उसके बाद आए जी बाबे इन्फ़ियाल की तरफ। इन्फ़ियाल से इनकलबा यनकलिबु, इनकलबा यनकलिबु, इनकलाबन यू टर्न लेना, यू टर्न लेने वाला। यनकलिबु, अलामत मुज़ारे हटेगी, मीम पेश लग गई, आइन कलिमा को ज़ेर दी,
मिटा के ज़ेर दी और लाम कलिमा पे तनवीन कर दी। मुनकलिबुन, यू टर्न लेने वाला, ठीक है। मुनकलिब, एक बंदा जा रहा था सीधा और फिर वो बिल्कुल यू टर्न उसने ले लिया, तो ये इनकलाब है। मुनकलिब यानी लौटने वाला, जा रहा था वापस आ गया तो वो मुनकलिब है। क्लियर हो गया। और हमारे मज़ीद फ़ी अबाब जो कि हमने 8 करने हैं इसमें, उसमें आखिरी बाब है हमारा बाब इस्तिफ़ाल, और बाब इस्तिफ़ाल से लफ्ज़ है ऐन मीम लाम मादे को लेके आ रहा हूँ मैं बाब इस्तिफ़ाल में, तो ये बनेगा जी इस्तामला यस्तामिलु, इस्तामला यस्तामिलु इस्तेमालन, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने वाला, इस्तेमाल करने वाला। उसकी अरबी होगी यस्तामिलु से अलामत मुजारे हटा के मीम पेश वाली ऐन कलिमा को ज़ेर देनी है, लगी हुई थी, मिटाई, फिर लगाई और लाम कलिमा पे तनवीन दी, तो ये बन गया जी मुस्तामिलुन, इस्तेमाल करने वाला, ठीक है, इस्तेमाल करने वाला। ये था जी इस्मुल फ़ाइल। और इसके साथ ही मैं आपको इस्मुल मफ़ूल भी अभी बता दूंगा आज के लेक्चर में ही, ठीक है। तो इस्मुल फ़ाइल के बारे में, इस्मुल फ़ाइल की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। मस्दर से डिराइव्ड होता है, मस्दर से निकाला जाता है और उस फ़ेल को करने वाले का मफ़हूम देता है, ठीक है, उसे इस्मुल फ़ाइल कहते हैं। सुलासी मुजर्रद से फ़ाइल उनके वज़न पे बनता है और सुलासी मज़ीद फ़ी से फ़ेल मुज़ारे के पहले सीखे से बनता है। 3 स्टेप्स हैं। अलामत मुज़ारे हटा के मीम पेश वाली लगा देनी है, ऐन कलिमा ज़ेर कर देना है और लाम कलिमा पे तनवीन लगा देनी है। अब हम आते हैं इस्मुल मफ़ूल की तरफ। इस्मुल मफ़ूल ये भी मस्दर से ड्राइव्ड होगा, लेकिन मजहूल के मस्दर से ड्राइव्ड होगा। तो मजहूल का मस्दर, अब आप परेशान हो गए होंगे जी मजहूल का मस्दर, चाहे मारूफ हो फ़ेल, चाहे मजहूल हो, मस्दर एक ही होता है दोनों का, ठीक है। तो फ़ेल मजहूल से बनेगा, बस ये जहन में रखिएगा, फ़ेल मजहूल से बनेगा और सुलासी मुजर्रद में भी बनेगा और मज़ीद फ़ी में भी बनेगा। मफ़हूम क्या देगा? मफ़हूम देगा जिस पे काम किया जाएगा, जिस पे काम किया होगा उसका मफ़हूम देगा। मसलन देखें, खाने वाला इस्मुल फ़ाइल है तो खाया हुआ ये इस्मुल मफ़ूल होगा। कातिब लिखने वाला है तो लिखा हुआ ये इस्मुल मफ़ूल होगा। साजिद सजदा करने वाला, तो जिसको सजदा किया जाएगा वो इस्मुल मफ़ूल होगा। हामिद हमद करने वाला है, इस्मुल फ़ाइल है, तो जिसकी हमद की जाएगी वो इस्मुल मफ़ूल होगा। बात समझ में आ गई ना। और इस्मुल मफ़ूल आपको पता है सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब से बनेगा, इंट्रांसिटिव वर्ब से इस्मुल मफ़ूल नहीं आएगा। लिहाजा बाब इन्फ़िआल से इस्मुल मफ़ूल नहीं आएगा। और सुलासी मुजर्रद में जो आपका बाब है, बाब करूँ यकरूम, उससे इस्मुल मफ़ूल नहीं आएगा। फिर पॉइंट नोट कर लें कि लाजिम अफ़आल से इस्मुल मफ़ूल नहीं आता। क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको इस्मुल मफ़ूल बताता हूँ कैसे बनेगा जी। इसी चार्ट में मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, आप देखेंगे मैं क्या तब्दीली कर रहा हूँ, तो इसी में चेंज करके मैं इस्मुल मफ़ूल बना दूंगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं जी, इस्मुल फ़ाइल वाला जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें मैंने क्या तब्दीली की, एक तो नाम की तब्दीली की, इस्मुल फ़ाइल वहाँ पर लिखा हुआ था, अब यहाँ पर मैं इस्मुल मफ़ूल लिख देता हूँ। सुलासी मुजर्रद मज़ीद फ़ी को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं की, तब्दीली अभी बाद में मैं करूँगा। सुलासी मुजर्रद से इस्मुल मफ़ूल, सुलासी मुजर्रद से इस्मुल मफ़ूल मफ़ऊलन के वज़न पे बनेगा जी, मफ़ऊलन के वज़न पे, मफ़ऊलन। क्लियर हो गया जी। कतबा यक्तुबु मकतूबुन, ख़त के लिए अरबी ज़ुबान में मकतूब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, मकतूबुन। सजदा यसजुदु मसजूदुन, साजिद सजदा करने वाला, मसजूद जिसको सजदा किया जाए, तो मसजूद मलाइका। बात समझ में आ गई ना। तो ये हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमिदा याहमदु, हामिदुन हमद करने वाला, और जिसकी हमद की जाए वो महमूदुन, महमूदुन, तो मफ़ऊलन के वज़न पर है। ठीक हो गया। ज़रबा यदरिबु मारना, उसे ज़ारिबुन मारने वाला, और मदरूबुन, मदरूबुन जिसे मार पड़ी हो। क़तल यक़्तुलु, क़ातिलुन इस्मुल फ़ाइल, और मक़तूलुन जिसको कत्ल कर दिया गया हो। तो फार्मूला सिंपल आ गया जी आपके पास। इस्मुल फ़ाइल
फ़ाइलुन के वज़न पे सुलासी मुजर्रद से और इस्मुल मफ़ूल मफ़ूलुन के वज़न से सुलासी मुजर्रद अब्वाब से। अब देखते हैं जी मज़ीद फ़ी अब्वाब से इस्मुल मफ़ूल कैसे बनेगा। तो इसके लिए चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि आसान फार्मूला आपको देता हूँ जी, बहुत आसान है, इससे भी आसान करता हूँ। बनेगा उसी तरीके से, नहीं फ़ेल मुदारे के पहले तरीके से बनेगा, लेकिन उसके स्टेप्स मुख्तलिफ होंगे। लेकिन इसमें मैं और आप कह लें कि आसान आपको करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं मिटाता हूँ जी। इसका तरीक़ाकार जो मैं लिखने लगा हूँ नोट कर लीजिए अच्छी तरह। सुलासी मज़ीद फ़ी से इस्मुल फ़ाइल के ऐन कलिमा को ज़बर देने से लें जी आसान फार्मूला, बजाय इसके कि पूरे स्टेप्स हम अप्लाई करें। जो इस्मुल फ़ाइल बना है ना सुलासी मज़ीद फ़ी अब्वाब से, उसका जो ऐन कलिमा है उसको ज़बर कर दें। मुकरिमुन ऐन कलिमा ज़ेर है, इस्मुल फ़ाइल में ज़ेर है ना, उसको ज़बर कर दे तो ये बन गया जी मुकरमुन, इस्मुल मफ़ूल बन गया। बहुत आसान फार्मूला। मुकरिमुन इज़्ज़त करने वाला, मुकरमुन जिसकी इज़्ज़त की जाए। समझ आ गई बात। अगर उस पैटर्न पे जाना चाहते तो फिर सारे स्टेप्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। आसान मैंने ये कर दिया कि जो आपने इस्मुल फ़ाइल बनाया है सुलासी मज़ीद फ़ी अब्वाब से, उसमें ऐन कलिमा को ज़बर दे दें तो वो इस्मुल मफ़ूल बन जाएगा। मुकरिम से मुकरम, मुअल्लिम से मुअल्लम। मुअल्लम, मुअल्लम के माना क्या है, जिसे सिखाया जाए। स्टूडेंट, स्टूडेंट की अरबी मुअल्लम है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे कहते हैं जी सर आप बड़े अच्छे मुअल्लम हैं। तो मुअल्लम मैं तो मुअल्लम हूँ जी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट ही हूँ। मकसद कहने का ये है कि वो अपनी तरफ से मुअल्लिम कह रहे होते हैं लेकिन बोलते वो मुअल्लम है। तो मुअल्लिम सिखाने वाला और मुअल्लम जिसको सिखाया जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है। काफिर इस्तेमाल करते थे कि आपको कुछ सिखाया गया है, ठीक है। तो मुअल्लम का लफ्ज़ कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। मुखातिब खिताब करने वाला, ऐन कलिमा को ज़बर लगा दूं तो बन गया मुखातब, जिससे खिताब किया जाए। मैं मुखातिब हूं, आप मेरे मुखातब हैं। तो हम गर्दान में करते हैं मुखातब का सीगा, ठीक है। गर्दान में मुखातब बोलता हूं मैं, और मैं अगर खिताब कर रहा हूं तो मैं मुखातिब हूं, आप मेरे मुखातब हैं। अच्छी तरह नोट कर लें। मुतकल्लिम, मैं कलाम कर रहा हूं तो मुतकल्लिम हुआ। और अगर जिससे कलाम किया जाए उसके लिए लफ्ज़ बन जाएगा जी मुतकल्लम। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है जी ज़ेर ज़बर का, ज़ेर ज़बर का कितना फ़र्क पड़ता है। हम बहुत बोलते हैं, जहाँ ज़ेर बोलनी होती है वहाँ ज़बर बोलते हैं, ठीक हो गया। मुतवातिर, पै दर पै आने वाला, पै दर पै किया हुआ। अगर ये लाना चाहूँ तो ये मैं कर दूंगा मुतवातर, मुतवातर। मुंतज़िर, ये था दिलचस्प लफ्ज़ जी। मुंतज़िर के माने इंतज़ार करने वाला, और जिसका इंतज़ार किया जाए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी मुंतज़र, मुंतज़र। तो इकबाल ने ये कहा था कि कभी है हकीकत मुंतज़र। इकबाल ने शेर में मुंतज़र इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने देखा बड़े बड़े अच्छे अच्छे मतलब उर्दू बोलने वाले जो हैं वो मुंतज़िर ही वहाँ पर पढ़ते हैं। तो मुंतज़र जिसका इंतज़ार किया जाए। मुनकलिब इससे नहीं बनेगा क्योंकि बाब इन्फ़ाल है, और बाब इन्फ़ाल से इस्मुल फ़ाइल ही आता है, क्योंकि लाजिम अफ़ाल आते हैं, सिर्फ इस्मुल मफ़ूल नहीं आएगा। मुस्तामिल, इस्तेमाल करने वाला, और इस्तेमाल किया हुआ ये बन जाएगा जी मुस्तामल। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बहुत बोला जाता है कि ऐसा कहना उर्दू में मुस्तामल है, यानी ये लफ्ज़ उर्दू में मुस्तामल है, ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गया जी, मैं समझता हूँ आपके लिए। इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल, डेफिनेशंस आ गई और तरीक़ाकार आ गया। इसमें एक चीज़ और करके मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। इसी तरह एक कैटेगरी निकलती है जी इस्मुल ज़र्फ़ की। इस्मुल ज़र्फ़, इस्मुल ज़र्फ़ मस्दर से निकाला जाएगा और वो वक्त या जगह का मफ़हूम देगा, ठीक है। सुलासी मुजर्रद से सिंपल बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है हमें, इसलिए कि सुलासी मुजर्रद से ये मफ़अल या मफ़इल के वज़न पर आता है। मफ़अल, मफ़इल, वक्त या जगह। जिस तरह मस्जिद, सजदा करने की जगह, तो ये मकान का मफ़हूम दे रहा है ज़र्फ़ का, ठीक है। इसी तरह मंज़र, देखने की जगह, तो मफ़अल,
या मफ़इल। और मफ़इलतुन भी बाज़ औक़ात हो जाता है, जैसे मदरसतुन, तालीम हासिल करने की जगह, पढ़ने की जगह, मदरसतुन। इसी तरह आप देख लें कि बेशुमार लफ्ज़ मकतब, मेज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लिखने की जगह। ठीक हो गया। तो सुलासी मुजर्रद से वो मफ़अल के वज़न पे, मफ़इल के वज़न पे या मफ़इलतुन के वज़न पे आता है। और जो सुलासी मज़ीद फ़ी अब आपसे इस्म मफ़ूल बनता है, उसे ही हम एज़ ए इस्मुल ज़र्फ़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो इस्मुल फ़ाइल, फ़ाइलुन के वज़न से सुलासी मुजर्रद अब आपसे, और फ़ेल मुदारे के पहले सीखे से 3 स्टेप्स अप्लाई करने के बाद इस्मुल मफ़ूल सुलासी मुजर्रद से मफ़ूलुन के वज़न पे, और जो इस्मुल फ़ाइल बना था मज़ीद फ़ी अवाब से, उसमें आइन कलिमा को ज़बर करने से, और इस्मुल ज़र्फ़ सुलासी मुजर्रद अवाब से मफ़अलुन, मफ़इलुन या मफ़इलतुन के वज़न पे, और मज़ीद फ़ी अवाब में जो इस्मुल मफ़ूल बना था वही हम इस्तेमाल करेंगे इस्मुल ज़र्फ़ के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम तर्जुमा इस्मुल ज़र्फ़ का करना है या हमने इस्मुल मफ़ूल का करना है। ठीक हो गया जी। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इस्मुल फ़ाइल जो है ये मरफ़ू भी हो सकता है, मनसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। इसी तरह इस्मुल मफ़ूल जो है ये भी मरफ़ू भी हो सकता है, मनसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। फ़ाइल सिर्फ मरफ़ू होता है, इस्मुल फ़ाइल तीनों तरह आ सकता है। मफ़ूल सिर्फ मनसूब होता है, इस्मुल मफ़ूल मरफ़ू भी आ सकता है, मनसूब भी आ सकता है और मजरूर भी आ सकता है। तो फ़र्क आपके सामने होना चाहिए फ़ाइल इस्मुल फ़ाइल का, मफ़ूल और इस्मुल मफ़ूल का। ठीक हो गया जी। और ज़र्फ़ और इस्मुल ज़र्फ़ का, ज़र्फ़ कोई भी नाउन होगा, मनसूब ही आएगा, जबकि इस्मुल ज़र्फ़ जो है वो डिराइव्ड होगा, मस्दर से निकला हुआ होगा, वो मरफ़ू भी आ सकता है, मनसूब भी आ सकता है, मजरूर भी आ सकता है। जैसे मस्जिद का लफ्ज़ एक इस्मुल ज़र्फ़ है, इसको मस्जिद को हम मरफ़ू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मनसूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मजरूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ज़र्फ़ अमामा एक ज़र्फ़ है और इसको हम मनसूब ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा आज हमने। प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब मैं हर लेक्चर की, हर टॉपिक की प्रैक्टिस आपको इतनी नहीं करवा सकता। मेरा काम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इंशाल्लाह ताला मैं चाह रहा हूँ कि जल्द अज जल्द हम कुरान के एनालिसिस की तरफ पहुँचें। बस आप मेरा साथ दीजिए, मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें, अल्लाह हम सब की मदद करेगा इंशाल्लाह ताला, और हम कुरान के टेक्स्ट पर जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जी। बहुत अहम टॉपिक होगा, छुट्टी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो इंशाल्लाह अहम टॉपिक के साथ आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।